हम सभी ने अपने जीवन में बड़े बुजुर्गों, गुरुओं एवं दादी नानी से कई शूरवीरों की कहानियां सुनी होगी। इन कहानियों में हमें यही बताया गया है कि जिस व्यक्ति में जितनी ताकत होती है, उस ताकत की वजह से ही उसे महान और प्रेरणादायक माना जाता है। हमारी समाज में ताकतवर लोगों को ही सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, चाहे वह धन से ताकतवर हो, राजनीतिक पावर से ताकतवर हो या फिर वह बोलने में ताकतवर हो, उसे ही इस समाज के द्वारा सबसे चहेता माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, सबसे पहले ताकत का अनुभव हमारा शरीर ही करवाता है। हमारा शरीर ही वह साधन है जो हमें अपने सभी लक्ष्यों की ओर अग्रसित करता है एवं हमें लक्ष्य प्राप्ति करवाता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करना है। हमें शरीर को बलवान बनाना होगा। जिस प्रकार राम रावण युद्ध के समय में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तब राम जी के पास ऐसे कई योद्धा थे, लेकिन उन सभी योद्धाओं में हनुमान सर्वश्रेष्ठ थे। परंतु उन्हें अपनी असीम शक्तियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनको अपनी शक्तियों का आभास करवाया गया, उन्हें याद दिलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप हनुमान जी महाराज पूरे पर्वत को ही उठा लाए। उनमें वो शक्तियाँ पहले भी विद्यमान थी, लेकिन वह भूल चुके थे। ठीक उसी प्रकार आज के आधुनिक जीवन में हम भी अपनी शक्तियाँ और ताकत को भूल चुके हैं और इस युग के वातावरण के अनुकूल हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। आजकल हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने जीभ के गुलाम बन चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर इतना शक्तिहीन हो चुका है कि हम किसी भी कार्य को पूरे ध्यानपूर्वक कर ही नहीं पाते हैं। हमें अपने शरीर में पुनः बल बढ़ाने के लिए उन छोटे छोटे नियमों का पालन करना होगा जो पुराने जमाने के लोग किया करते थे और वह शरीर से अधिक बलवान और ताकतवर हुआ करते थे। चाणक्य ने कहा है कि रोटी से 10 गुना ज़्यादा ऊर्जा आटे में होती है और आटे से 10 गुना ज़्यादा ताकत दूध में होती है और दूध से 8 गुना ज़्यादा ताकत मांसाहार में होती है और मांस से 10 गुना ताकत घी में होती है। और आज की तारीख में यदि किसी इंसान को घी खाने को दिया जाता है तो वह 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा पाएगा। और अगर पुराने समय की बात की जाए तो उनका सबसे ज़्यादा मनपसंद खाना घी ही होता था। आपने महाराणा प्रताप के बारे में कहीं पढ़ा या फिर कोई कहानी सुनी ही होगी। वो जितना वजन उठाकर रणभूमि में लड़ने जाते थे, इतना वजन तो आजकल के 4 आदमी मिलकर भी उठा नहीं पाएंगे। वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे और हम शायद जबरदस्ती जिंदा हैं। आज की जो भूत कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसकी बातों को दोस्तों आपको अपनी जिंदगी में उतारना होगा, तभी कहानी सुनाने का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इस कहानी में हम कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे। क्योंकि किसी महान पुरुष ने क्या खूब कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वास्थ्य ही तो है। तो दोस्तों, इससे पहले कि कहानी शुरू करें, हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है, एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वो राजा इतना ताकतवर था कि आसपास के 50 से भी ज़्यादा राज्य उस राज्य पर आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था कि वहाँ के राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। राजा अपनी प्रजा के हित के लिए हमेशा अच्छे अच्छे निर्णय लेता था, लेकिन राजा जब अपने घर की तरफ देखता तो उसे बहुत ही ज़्यादा चिंता होती। उस राजा के 2 पुत्र थे। बड़े वाला पुत्र बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था। वह हर चीज़ का हुनर सीख चुका था। वह हर कार्य में निपुण हो चुका था। तलवारबाजी से लेकर भाला फेंकना या फिर आग की लपटों से खेलना, वह हर प्रकार की चालबाजी से परिपूर्ण था। उसे जो भी चीज़ सिखाई जाती वह बहुत ही जल्द उसे सीख जाता। पूरे राज्य के लोग यही कहते थे कि यह राजा का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। और एक छोटा पुत्र था जो कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया, न तलवारबाजी सीख पाया और ना ही युद्ध की रणनीतियाँ। वह हमेशा से आलस्य से भरा पड़ा रहता। राजा को यह बात बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देती थी। राजा चाहता था कि दोनों बेटों को बराबर राज्य मिले, क्योंकि दोनों है तो मेरे ही खून।
राजा को पता नहीं था कि यह जो बच्चा कमजोर है यह इसकी गलती नहीं है, लेकिन इसे कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, तभी यह दूसरों के जैसा बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बार राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। वह उसे उसी आश्रम में ले गए जिस आश्रम में राजा ने अपनी बचपन की शिक्षाएं ग्रहण की थी। उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आपसे ही शिक्षा ग्रहण करे। यह कभी भी कुछ भी सीखना नहीं चाहता। इसके विपरीत मेरा दूसरा बेटा बड़ा ही पराक्रमी है, वह राज्य को आज से ही संभाल सकता है और यह हमेशा मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। मैं ऐसा क्या करूं कि इसको भी अपने बड़े पुत्र के जैसा बना दूं। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों को बराबर अधिकार मिले। मैं किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। ये बात सुनकर वह गुरुदेव कहते हैं कि मैं जानता हूँ राजा कि तुम्हारे इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिनों के लिए इसे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि जब तुम वापस आओगे तो तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा, इसकी जगह कोई और ही दिखेगा जिस पर तुम विश्वास कर पाओगे, क्योंकि गुरुदेव बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। वह उस पुत्र को देखकर यह समझ गए थे कि इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह आखिरकार एक राजा का खून था। बस उसे इसी बात का एहसास कराना था। राजा वहीं पर अपने बच्चे को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद वह शिष्य उसी आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत जाने के बाद भी गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वह गुरुदेव उससे कहते हैं, चलो आज मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरु उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और उसे एक पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर ले जाकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ वो तुम्हें ध्यान से सीखना होगा, क्योंकि यदि तुम्हें आज नहीं सीखा तो जिंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब तो तुम्हारा घर जाने का वक्त भी आ चुका है। मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो। इसके बाद गुरु कहते हैं, जरा ऊपर की ओर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई दे रहा है जिसने पंजे में अपना बच्चा पकड़ रखा है। वो पूरे आकाश में जाता है, इतना ऊंचाई पर जाता है कि बादलों को भी चीर कर ऊपर निकल जाता है और वहां पर जाकर वो अपने बच्चे को छोड़ देता है। गुरु और शिष्य दोनों उस चील को ध्यान पूर्वक देखते रहे। वो चील अपने बच्चे को छोड़ देता है। उसका बच्चा पत्थर की भांति नीचे जमीन पर आने लगता है। वह जब नीचे आ रहा होता है तो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन फिर भी उसके पंख नहीं खुलते हैं और वह एक गोल पत्थर की भांति और भी तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरने ही वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है और उसे पकड़ लेता है। उसके बाद वह चील उसे पुनः ऊपर ले जाता है, फिर उसे आकाश में ले जाकर वहीं से छोड़ देता है। चील ऐसा करता ही रहता है। तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़कर उसे एक पेड़ के पास लेकर जाते हैं। उस पेड़ के पास उस चील का घोंसला था। गुरु उस घोंसले को शिष्य को दिखाते हुए कहते हैं, इस घोंसले को ध्यान से देखो, इसी में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को भी ध्यान से देखो, इस पेड़ पर कितने फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह अपने कोमल बच्चों को इन फूलों के अंदर रख सकता है, लेकिन वह जानता है कि फूलों के अंदर रहकर सिर्फ पक्षी ही बनेगा। लेकिन जब यह कांटे वाले घोंसले में रहेगा तभी यह एक चील बन पाएगा और तुम भी एक राजा के बेटे हो। इसीलिए तुम्हें इस तरीके से फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों पर रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वह चील यही कर रहा है। वह चील अपने बच्चे को उड़ना सिखा रहा है। वो बार बार अपने बच्चे को नीचे पटक रहा है ताकि वह उड़ना सीख जाए। वह जिस चीज के लिए पैदा हुआ है और जहाँ पर पैदा हुआ है वह चील उस बच्चे को सिखाना चाहता है, उसका एहसास करवाना चाहता है। यदि वह किसी दूसरे पक्षियों की बिरादरी में जन्मा होता तो यह सब उसे करना नहीं पड़ता। वह इन फूलों में पैदा हो जाता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे का नियम होता है, यह नियतियाँ उसे तभी जिंदा रखेगी जब वो हुनर सीख पाएगा। और तुम भी एक राजा के बेटे हो। तुम भी जब तक ये हुनर नहीं सीख पाओगे तो एक दिन मारे जाओगे। ये देखकर शिष्य को बहुत कुछ सीखने को मिला।
उसने कहा, गुरुदेव मुझे बहुत कुछ एहसास हो रहा है। मुझे पता है कि मैं एक राजा का बेटा हूँ और मैं इस तरीके से जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वो गुरु उसे आश्रम में लेकर आते हैं और वहाँ पर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो पूरी जिंदगी अपने जीवन में हमेशा याद रखना। चील से तो तुमने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन तुम चील के बच्चे की तरह तो ज्ञान नहीं सीख सकते ना। आखिर तुम एक इंसान हो, तुम्हें इंसानों की तरह ही अपने शरीर को बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि राजा कभी भी बीमार नहीं पड़ता है। और तुम्हें यदि बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन बातों को हमेशा ध्यान रखना होगा। पहली बात तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा सुबह जल्दी उठना। और एक इंसान के लिए 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा कभी भी मत सोना। सुबह जल्दी उठकर जो राज दरबार में अभ्यास किया जाता है वो तुम भी करो। जो एक राजा प्रतिदिन सुबह अपने हुनर सीखता है, वो हुनर तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सीखने हैं। सुबह जल्दी उठकर योग करना, प्राणायाम करना, अपने शरीर को जितना तुम स्वस्थ रखते हो उससे भी ज़्यादा तुम अपने अंदर की शक्ति को भी स्वस्थ और अच्छा रखना। अपनी मानसिक शक्ति को भी इतना ही बढ़ाना, और मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा प्रतिदिन ध्यान करना, प्राणायाम करना और योग करना, और यही तुम्हें हमेशा मजबूत करेगा। दूसरी बात जो हमेशा याद रखना है, भरपूर स्वच्छ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हो। हमेशा तुम स्वच्छ खाना खाना, जैसे कि हरी सब्जियां, फल, दूध, दही, अंकुरित अनाज, और सही मायने में असली भोजन यही होता है। हमेशा यही भोजन करना। जीभ के स्वाद के लिए तुम ऐसी चीजें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, तो वह सब अपने घर परिवार में कहना। कभी भी मन में दबाकर उस बात को मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमजोर बना देगी। वो बात तुम्हें चिंता में लेकर जाएगी, और चिंता शरीर को चिता बना देता है। इसीलिए अपने मन में कभी भी कोई भी बात छिपा कर नहीं रखना। अगली बात, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने दिमाग में मत लाना। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और अच्छा और बुरा समय सबके जीवन में आता है। सुख दुख आते जाते रहते हैं। ये जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना आए, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो ध्यान में रखना है वह है हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में किसी बात की चिंता हो, उसी बात की चिंता तुम्हारे चेहरे पर नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि तुम एक राजा हो। राजा को हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, तभी जनता भी मुस्कुराती रहती है। इसीलिए जब भी तुम जनता के बीच रहो या फिर अपने घर में रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि जितना तुम मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में सकारात्मकता आएगी, और इससे तुम्हारा शरीर और भी ज़्यादा मजबूत बनेगा। और आखिरी बात बताते हुए गुरु ने कहा कि हमेशा दान पुण्य करते रहना। कभी भी दान पुण्य करने में पीछे मत हटना। मनुष्य की कमाई का लगभग 10% हमें दान जरूर करना चाहिए। जैसे हम प्रतिदिन 100 रुपये कमाते हैं, तो हमें प्रतिदिन 10 रुपये का दान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जो हम 100 रुपये कमाते हैं उनमें से 90 रुपयों पर ही हमारा पूर्ण अधिकार होता है। दान पुण्य जरूरी नहीं कि पैसों का ही हो सकता है, किसी की मदद करके भी हम दान पुण्य कर सकते हैं। इसीलिए कभी भी दान पुण्य करने से पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं हमारे मन में खुशी और उल्लास महसूस होता है, और वही खुशी हमें शरीर से मजबूत बनाती है, वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसीलिए कभी भी दान पुण्य करने में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि जितना तुम दान पुण्य करोगे तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं बल्कि बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद वो राजा का बेटा उस गुरु के चरणों को पकड़कर कहता है, गुरुदेव आपने जो शिक्षाएं मुझे दी हैं मैं इनको जिंदगी भर याद रखूंगा। इसके बाद वो कहता है, गुरुदेव अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। उसके बाद गुरु ने उसे जाने की आज्ञा दे देते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज की इस कहानी से ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।